तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पराग और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मरतोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों से। तो फ्रेंड, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे से मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरी सासू मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो सासू मम्मी को तो पतिदेव हल्द्वानी ले गए हैं और छोटी मम्मी है यहाँ पर, मेरी छोटी सास, 2 सास हैं मेरी, और छोटी सास हैं वो अभी शॉप में गई हैं और मैं हूँ और मेरे बच्चे स्कूल गए हैं अभी। तो वहाँ पर मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है फ्रेंड। मेरी मम्मी के ना हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो मेरी बड़ी वाली सास का तो 2 छल्ले लग चुके हैं उनको। और अभी सुबह ही पतिदेव ने फ़ोन करा था कि ऑपरेशन हो गया है करके, तो ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है और माता रानी की कृपा से मेरी सास ठीक होके आ जाए घर में। बस ये टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, और पतिदेव भी वहीं पर हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ अभी अकेले। ये मैंने सुबह का जो काम मम्मी को खिला पिला के भेज दिया है। छोटी वाली सास मेरी खाना खा के शॉप पे चले गई हैं, तो बच्चे स्कूल गए हैं। मैं अपनी सफाई कर रही हूँ, मैंने कहा मैं सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर को मेरी सफाई चल रही है किचन की। ऊपर की सफाई तो मैंने कर दी है कमरे की, और यहाँ पर किचन की सफाई कर रही हूँ मैं अब। तो इसमें मैं रोटी बेलती हूँ फ्रेंड। ये देखिए, पत्थर का ही है, ये भी छोटा सा टुकड़ा था, मैंने यहाँ पर रोटी बेलने के लिए रख दिया। और यहाँ पर को मेरी सफाई चल रही है। मुझे सफाई ना बिल्कुल अच्छी तरह से चाहिए किचन में। तो डेली डेली तो मैं यहाँ पर साबुन से नहीं धोती हूँ इसको, तो दूसरे तीसरे दिन धोती हूँ मैं साबुन से, और जूने से अच्छे से रगड़ लेती हूँ, इसको साफ़ कर लेती हूँ। डेली डेली मैं कपड़े से धोती हूँ, जैसे कपड़ा गीला कर लेती हूँ निचोड़ के उसी से साफ़ कर लेती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे चाय है उबल जाती है, दूध उबल जाते हैं, तो उसके निशान कुछ रह जाते हैं। तो यहाँ पर को ना मेरे दूध के निशान हो रहे थे, तो मैंने जूने से इसको रगड़ दिया है अच्छे से। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ हर दूसरे दिन, मतलब मैं इस तरह से सफाई करती हूँ किचन की। तो अच्छा लगता है मेरे को, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और खाना बनाने में भी ना इस तरह से अच्छा लगता है। तो इसी तरह से करती हूँ मैं सफाई यहाँ पर को। और यहाँ पर को मैं जूने से अच्छे से रगड़ लूँगी, गैस को साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर को ये देखिए, पूरा विम बार लगाया मैंने, और उसके बाद जूने से इसको रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि ये चमक जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे साफ़ सुथरा दिखने में। तो ये मेरे ना सुबह की सफाई चल रही है अभी मेरी। अभी मैंने खाना नहीं खा रखा है, मम्मी लोग को खिलाया है, तो भूख लग गई थी मेरे को। मैंने कहा आप खा लेती हूँ, लेकिन मैं पहले थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। खाना मैंने दाल चावल बना दिए हैं। बच्चे आ जाएंगे मेरे थोड़ी देर में स्कूल से, तो इसलिए मैंने चावल अभी दोबारा से बनाए हैं गरम। पहले एक बार सुबह बना दिए थे जो मम्मी खा के गई हैं, अब मैंने ये दोबारा बना रखे हैं गरम चावल। अभी खाऊंगी मैं, पहले सफाई कर लेती हूँ किचन की। तो यहाँ पर को देखिए, मेरी गैस बढ़िया करके साफ़ हो चुकी है। मैंने 2-3 बार कपड़े को ना गीला करके अच्छे से निचोड़ के इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। इस तरह से साफ़ सफाई किचन में रखेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर अच्छा लगता है और मन को प्रसन्नता होती है, और लक्ष्मी माता का निवास होता है इस तरह से, और मक्खी मच्छर भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से मैं किचन की अपनी डेली सफाई करती हूँ, और जब मेरी मम्मी लोग शॉप में चले जाते हैं तब करती हूँ मैं। तो अभी मैं अकेली हूँ फ्रेंड घर पे, और यहाँ पर को मैं जो चटनी बनाती हूँ मैं इस सिलबट्टे में, तो मैंने ये चटनी का भी साफ़ कर दिया है। इसको भी सुबह भी धो दिया था एक बार, लेकिन अभी मैंने फिर से सफाई करी तो एक बार फिर से धो दिया है। तभी मैंने इसको ना यहीं पर पानी के पास रखा है कि बार बार धोती रहूँगी। और इस तरह से जो गैस के चूल्हे के गोल वाले खाँचे हैं, इनको भी मैं अच्छे से रगड़ लूँगी विम बार लगा के। ये देखिए, इनको अच्छे से रगड़ लिया है मैंने यहाँ पर को। और पूरी वीडियो अगर मैं उस तरह से दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इस तरह से मैंने ना इसको स्पीड भगा रखी है मैंने इसकी। तो यहाँ पर कोई ये मेरे सुबह के बर्तन हैं जो मैंने सुबह धो दिए थे, और उसके बाद अभी जो दिन के बर्तन होंगे वो मैं अब अभी धोऊंगी, लेकिन उसके बाद पहले मैं ना पूरा अंदर धोऊंगी। तीसरे चौथे दिन, जैसे गर्मी के दिन है तो आजकल बरसात भी है, और चप्पल पहन के ही हम लोग अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर बाहर ठंडे पाँव हो जाते हैं ना, पहाड़ में तो चप्पल पहनना ही पड़ता है। तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे बाहर के चप्पल अलग हैं और ये किचन की चप्पल अलग हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर को, और मैं सफाई कर रही हूँ। मैंने ये फिनाइल डाल दिया है का पानी, 1 बाल्टी पानी बना दिया है मैंने इसमें,
और अब मैं पूरा फर्श धोऊंगी, जो कि मेरा पानी का निकासी बाहर को हो जाता है। तो मैं किचन से ही धो के पूरे कमरे से ले जाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर किचन की सफाई करूंगी और पूरा फिनाइल का पानी देखो इस तरह से भी कभी ना डेली डेली हम लोग पोछा तो करते ही हैं, पोछा लगाते हैं, सूखा निचोड़ लेते हैं कपड़े को, लेकिन कभी तीसरे चौथे दिन अगर हम इस तरह से धो देते हैं तो बढ़िया हो जाता है। घर में ना पूरा कचरा साफ हो जाता है अच्छे से, महीन धूल भी चले जाती है। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ तीसरे चौथे दिन। और यहाँ पर को मैं किचन की सफाई करते करते पूरे मम्मी लोगों के कमरे से होते हुए बाहर को ले जाऊंगी। और फिनाइल का पानी डाल दिया है मैंने, जिससे कि मक्खी मच्छर ना आए। और वैसे तो देखिए मेरे फर्श तो मेरा काला ही रहता है, क्योंकि ये पुराना फर्श है ना हमारे पहले का, तो ये वाइट कभी नहीं दिखता है। ये सूखने के बाद भी आपको ब्लैक ही दिखेगा। तो लेकिन सफाई इसमें डेली ही होती है, कपड़े से सूखा पोछा होता है मेरा और दिन। लेकिन आज मैंने इसमें ना पूरा तीसरे दिन धोती हूँ मैं, तो यहाँ पर को पूरा धोते हुए ले जाऊँगी मैं। इस तरह से धो देती हूँ ना तो उस दिन थोड़ा अलग ही लगता है और अच्छा लगता है उस दिन और भी ज़्यादा देखने में। तो यहाँ पर ये मेरे किचन की सफाई इस साइड से हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर से इससे वाइपर से साफ़ करूँगी, क्योंकि झाड़ू से ना थोड़ा सा पानी रह ही जाता है। और वाइपर से पूरा साफ़ करके ले जाऊँगी, जिससे कि वाइपर से जल्दी सूख भी जाता है पानी। तो इसको मैं बाहर को ले जा रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से खींच खींच के, जो कि सारा पानी बाहर को चले जाएगा। और इस तरह से सफाई करके ना एक मन को प्रसन्नता मिलती है। और आज घर में कोई भी नहीं था, मेरा मन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने अपने को व्यस्त करना चाहती हूँ। मतलब मैं किस तरह से व्यस्त रहूँ, बिजी रहूँ, जिससे कि मैं इधर उधर की ना सोचूँ और मतलब टेंशन ना हो। एक तो टेंशन भी हो रही है, हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है और पतिदेव भी घर में नहीं है, तो मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मम्मी घर आ जाए ठीक होके और मेरे पतिदेव ना अकेले पड़ जाएंगे फ्रेंड फिर, तो इसलिए मेरे पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी वहाँ पर अभी। और घर आने के बाद भी उनको टेंशन ही रहेगी, ये तो मैं ही जान सकती हूँ। मतलब एक आने की बात एक बीवी ही जान सकती है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और यहाँ पर कोई ये मम्मी के कमरे से होते हुए सफाई करके ले जा रही हूँ मैं बाहर को। तो ये है मेरी मम्मी का कमरा, और मैंने ना किचन के बगल में एक ही साथ है, मतलब जॉइंट है किचन के साथ मम्मी का कमरा। तो ये अलमारी भी मम्मी की है, इसमें मम्मी के कपड़े रहते हैं, दोनों मम्मियों के। तो ये देखिए मैंने मम्मी का कमरा भी साफ़ कर दिया है और किचन भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर को मेरा एक गैस है, खाली वाला सिलेंडर है, और ये हेलमेट है स्कूटी बाइक की। और यहाँ पर को पूरी सफाई हो चुकी है क्लीन करके। तो एक सफाई होने के बाद एक मन को अलग ही तसल्ली होती है। और घर में ना एक सयाना आदमी नहीं हो तो घर भी घर जैसा नहीं लगता है, और मम्मी का होना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरे ये आधे बर्तन अभी सिंक में ही है, और इसके बाद अब मैं पहले खाना खाऊंगी। अब मुझे भूख भी लग चुकी है, खाने का मन तो बिल्कुल हो नहीं रहा है, लेकिन पेट में ना अजीब सा होता है। और यहाँ पर को मैंने फ़ैन खोल दिया है, जिससे कि ना कमरा एकदम से सूख जाएगा। पंखा खोल रखा है मैंने यहाँ पर, देखिए फ़ैन, और सूख जाएगा एकदम से। और यहाँ मैंने ना आंगन की सफाई भी कर दी है, मैंने कहा इसको भी धो देती हूँ हाथों हाथ। तो अंदर से पानी लाई मैं, बाहर को गंदा पानी था। उसके बाद मैंने 1-2 बाल्टी साफ़ पानी से मैंने पूरा आंगन भी धो दिया है। और ये हमारे आंगन के नीचे का नज़ारा है फ्रेंड, देखिए सुंदर लग रहा है। और उसके बाद ना अब यहाँ अंदर चले जाऊँगी मैं, और अंदर जाने के बाद फिर मैं खाना खा लेती हूँ। और मुझे ना मतलब पेट में तो ऐसा लग रहा है कि भूख है, क्योंकि कल रात को भी मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया। टेंशन हो रही थी कि कल सुबह मम्मी को क्या जो कहते हैं ऑपरेशन के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं करके। तो फ्रेंड आज सुबह ऑपरेशन हुआ ये, और 10 बजे तक हो गया था ऑपरेशन। तो उसके बाद पतिदेव ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि ऑपरेशन हो गया है, 2 छल्ले लग चुके हैं मम्मी को हार्ट के। और यहाँ पर को मैं अब अपने लिए खाना लगा रही हूँ, तो मैं खाना खा लेती हूँ पहले। बच्चे देर में आएंगे थोड़ा, अभी बहुत टाइम है बच्चों का आने का, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ फिर, तो उसके बाद फिर काम करूँगी। यहाँ पर मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। तो मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई है, और चने की सब्ज़ी बनाई है, और चावल बनाए हैं, मतलब भात, और टमाटर की चटनी भी बना रखी है मैंने। तो ये है टमाटर की चटनी, और सिलबट्टे में पीस के ही बनाए मैंने, हरा धनिया और टमाटर, और तुरई की सब्ज़ी है, और चने की सब्ज़ी बना रखी है। तो फ्रेंड आप लोग खा लीजिए खाना, सबसे पहले आपके लिए है। और उसके बाद मैं इन कैस्ट्रॉल में मैं अपने बच्चों के लिए रख देती हूँ, जो कि अभी स्कूल से थोड़ी देर में आएंगे, तो उसमें चावल रख देती हूँ मैं। चावल भी ना ज़्यादा ही बन गए हैं रोज़ के,
अंदाजे से। आज योगी भी नहीं है घर में, मेरा भतीजा देवर का लड़का है, वो भी घर में नहीं है, वो भी गया है पतिदेव के साथ, और पतिदेव भी यहाँ पर नहीं है, तो वो भी गए हैं हॉस्पिटल मम्मी के साथ। तो मैंने खाना ज़्यादा बन गया है, चावल का अंदाज़ा नहीं आया, और कैस्ट्रॉल में मैं बच्चों के लिए रख देती हूँ, तो ज़्यादा चावल हो जाएंगे तो फिर उसको थोड़ा शाम को भी खा लेंगे, हम खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शाम को सब्ज़ी बनाऊंगी गरम गरम, और इन चावलों को भी गरम कर लूँगी और खा लेंगे, जैसे कि ज़्यादा चावल बन चुके हैं ना। तो यहाँ पर को मैं अपने बच्चों के लिए रख दे रही हूँ, और उसके बाद फिर सफाई करूँगी, मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी, और एक बार मैंने सफाई कर दी है। तो गृहिणियों के लिए तो ये सब चीज़ें ज़रूरी देखनी पड़ती है फ्रेंड, अंदर का भी देखो बाहर का भी देखो, और एक टेंशन अलग ही होती है ना। तो हाउस वाइफ को ये सब काम पूरा करना पड़ता है। और पतिदेव को भी मैं अगर बार बार वहाँ फ़ोन कर रही हूँ तो वो भी डांट रहे हैं कि बार बार फ़ोन मत कर करके, चिंता से ना हो ही जाता है। तो वो भी मतलब उनको भी ना फ़ोन कहीं से आ रहा है तो अजीब सा हो रहा होगा, धक धकार जैसी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन हो चुके हैं, मैंने बर्तन खाली कर दिए हैं, अब मैं वो बर्तनों को साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए खाना रख दिया है। तो फ्रेंड इस तरह से ही होता है काम, लेकिन बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आज, और घर में अकेली भी हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर को अब मेरे ये खाली बर्तन हो चुके हैं, तो मैं इनको धो देती हूँ अब अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पर को अब इनको धोती हूँ, तो बार बार मेरा ना ध्यान वहीं जा रहा है हॉस्पिटल में कि अभी मम्मी क्या कर रही होगी। मम्मी का तो ऑपरेशन हो चुका है फ्रेंड, और पतिदेव बैठे होंगे अभी, खाना भी पता नहीं खा भी रहे हैं नहीं खा रहे हैं, चिंता भी हो रही है। तो एक बेटे के लिए ना माँ कितनी ज़रूरी होती है, मतलब हम जान सकते हैं, माँ का जैसा कोई नहीं होता है फ्रेंड, कोई कितना ही कर ले लेकिन माँ माँ ही होती है, माँ का जैसा कोई नहीं कर सकता है। और तो सभी के लिए तभी कहते हैं कि अभी जितने भी हमारे माँ बाप हैं तो उनकी खूब सेवा कर लेनी चाहिए, यही फल हमें आगे जाके मिलता है। माँ बाप की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, अगर जिस किसी भी के भी सास ससुर हैं माँ बाप हैं फ्रेंड, ज़रूर करना उनकी सेवा। दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है लेकिन माँ बाप कहीं नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर को मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और मेरी सिंक की सफाई हो रही है, तो अब सिंक की सफाई कर रही हूँ मैं। यहाँ पर को इसको भी अच्छे से रगड़ लूँगी। ये मेरे कपड़े हैं किचन के, जो कि ये भी गंदे हो जाते हैं, और गीले कपड़े और गंदे कपड़े हाथ में पकड़ने में मेरे को अजीब सा लगता है, गिज गिजा। तो उसके बाद यहाँ पर को मैंने दोबारा से गैस साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन खाली कर रही थी तो थोड़े छींटे मीठे आ ही जाते हैं, तो उनको खाली करा। उसके बाद फिर मैंने इन कपड़ों को भी यहाँ पर को साबुन लगा लूँगी एक बार से, फिर इनको अच्छे से घिस लूँगी। तो हाथों हाथ जैसे बर्तन धो दिए, सिंक भी साफ़ करो। तो उसके बाद फिर पहले ये रुमाल वगैरह है मैंने छोटे छोटे भी कर रखे हैं, एक बड़े कपड़े के टुकड़े जैसे बना रखे हैं, और इनको मैं धो लूँगी अच्छे से विम बार लगा के, और ये धुल जाएंगे। फिर इसको मैं धूप में डाल के आऊँगी, सूख जाते हैं ना तो शाम को पकड़ने के लिए भी अच्छा होता है। तो अब मैं इनको डेली ही धोती हूँ इस तरह से। डेली बर्तन धोने के बाद मैं इनको धो के बाहर धूप में सुखा देती हूँ, और फिर शाम के काम का आते हैं ये। और यहाँ पर को ना सफाई करते करते ही मेरी उंगली भी थोड़ी सी कट गई है, एक गैस के नीचे ऐसे पकड़ो ना फिर तो कट जाता है, बहुत बार कट गया है मेरा, कटते ही रहता है मेरा ये, तो गैस के नीचे से। तो यहाँ पर को उंगली भी कट चुकी है, और उसके बाद कर रही हूँ मैं सिंक की सफाई। ये देखिए खून निकल चुका है मेरा, और ये देखिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो छींटे मीटे आ चुके थे यहाँ पर उनको भी साफ़ कर दिया है मैंने अच्छे से, और सिंक भी साफ़ कर दिया है हाथों हाथ, ताकि ये मेरे शाम को आऊँगी तो सूख जाएगा ना, यहाँ पर अच्छा लगता है सूखा सूखा। और फ्रेंड यहाँ पर को मेरी टाइल टूट गई थी, तो मैंने यहाँ पर टल्ली लगा रखी है सीमेंट की। तो अभी तो टल्ली लगा दी, मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा टूट जाएगा, इससे अच्छा सीमेंट का लगा देती हूँ। तो यहाँ पर को खाना रख दिया है ये बच्चों के लिए, बच्चे आएंगे तो फिर उनको दोबारा से गर्म करूँगी खाना, फिर उनको खाना खिलाऊँगी। और ये मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं यहाँ पर को। तो इस तरह से डेली डेली काम करके, और ये पूरी कमरे की सफाई भी हो चुकी है मेरी फ्रेंड। तो उसके बाद अब मैं अपने ऊपर कमरे में जाऊंगी, ऊपर की सफाई करूंगी थोड़ा। खैर झाड़ू पोछा तो मैंने ऊपर कर ही लिया है। तो फ्रेंड चलिए फिर, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।